अगर इस डिटरमिनेंट को आप ध्यान से देखो, यहाँ पर बी सी और ए दिख रहा है और यहाँ पर भी बी सी और ए दिख रहा है। दो टर्म्स का सम है कोई भी दो या फिर किसी भी कॉलम के एलिमेंट। देन हम क्या कर सकते हैं, उन दो उस डिटरमिनेंट को स्प्लिट कर सकते हैं दो अलग अलग डिटरमिनेंट के अंदर, लेकिन सॉल्व करके लाना है। उसमें 1/a 1/b और 1/c भी दिया गया है। क्वेश्चन करने वाले हैं हम डिटरमिनेंट के, जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। थर्ड कॉलम आएगी, उसमें सबसे पहले कौन सा एलिमेंट आएंगे, 1 1 1। अब जो दूसरी डिटरमिनेंट बनाएंगे उसका जो थर्ड कॉलम है उसमें ये वाले एलिमेंट आएंगे, और इसको सॉल्व करके देखो कि आप कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। अगर नहीं कर पा रहे हो तो इसका सोल्यूशन आगे देखो, कर ले रहे हो तब भी आगे देखो कि हमने यहाँ पर किस तरीके से इसको सॉल्व किया है। ठीक है, तो 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं हम डिटरमिनेंट के, जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं आज के अपने इस लेक्चर में। और कोई प्रैक्टिस क्वेश्चन का अपना एक डिटरमिनेंट का लेक्चर नंबर 1 है और डिटरमिनेंट की सीरीज का लेक्चर नंबर 5 होने वाला है। तो कैसे हैं आप लोग बच्चों, स्वागत है सभी का अपने डिटरमिनेंट के इस लेक्चर नंबर 5 में। और आज के इस लेक्चर में आपको देखने को मिलेंगे 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि बोर्ड में काफी बार पूछे गए हैं। ठीक है, अब ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए इनका सोल्यूशन आपको जरूर देखना चाहिए और खुद भी इनको सॉल्व करना चाहिए। ठीक है, आप जिनको जितना इजी से इजी मेथड से सॉल्व कर सकते हो उतना आपके लिए अच्छा रहेगा ये। ठीक है, तो देखो हमने क्या किया है, यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन लेकर के भी रखा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, इनको सॉल्व करेंगे। इसी टाइप के क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम में ज्यादातर डिटरमिनेंट के पूछे जाते हैं। ठीक है, मतलब क्या है कि प्रूविंग वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं डिटरमिनेंट के इक्वलिटी के, इसको इसके इक्वल लाना होता है इसको सॉल्व करके। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर पहला है और चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, तो देखो हमारे पास क्या है, सबसे पहले ये क्वेश्चन है, इसमें क्या करना है, इस वाले पार्ट को सॉल्व करके इसके इक्वल में लाना है। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, इसका लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखो इसको सबसे पहले तो यहाँ पर नोट कर लो, क्या लिखा है यहाँ पर b प्लस सी सी प्लस ए और a प्लस बी। यहाँ पर क्या गिवन है, a माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए। जिन बच्चों को ये क्वेश्चन सॉल्व करना आता है वो अपना कर सकते हैं, और जिनके लिए पहली बार है वो पहले इसका ध्यान से सोल्यूशन देख ले, फिर उसके बाद इसको सॉल्व भी करना है आप लोगों को। ठीक है, देखो सबसे पहले करना क्या है, अगर आप इसमें आप लोगों को सारी प्रॉपर्टीज बता दी गई है, वो प्रॉपर्टीज आप इसमें अप्लाई भी करोगे। ठीक है, देखो क्या है, अगर इस डिटरमिनेंट को आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर देखो क्या दिख रहा है आपको, बी सी और ए दिख रहा है, यहाँ पर बी सी और ए दिख रहा है और यहाँ पर भी बी सी और ए दिख रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये और ये इक्वल है, यानी कि देखो आप लोगों को प्रॉपर्टीज से बताई गई, जिसमें ये बताया गया था कि अगर दो टर्म्स का सम है कोई भी दो या फिर किसी भी कॉलम के एलिमेंट, देन हम क्या कर सकते हैं, उन दो उस डिटरमिनेंट को स्प्लिट कर सकते हैं दो अलग अलग डिटरमिनेंट के अंदर। ठीक है, तो वही हम यहाँ पे भी करने वाले हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर अगर ये आपको ए बी और सी दिख रहा है और यहाँ पे भी ए बी और सी दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कॉलम नंबर सेकंड को स्प्लिट करेंगे दो पार्ट में। ठीक है, कैसे, देखो यहाँ पर जरा ध्यान से, हम क्या करेंगे, पहली वाली कॉलम को ऐसे ही लिखा रहने देंगे, यानी कि बी प्लस सी प्लस ए और ए प्लस बी, ये ऐसे ही लिखा रहेगा। ये जो ए माइनस बी है, तो क्या करेंगे, इसकी पहली कॉलम यानी कि इसके पहले वाले एलिमेंट जो है सेकंड कॉलम में लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो ए बी और सी ये आ जाएगा हमारे पास, बाकी ये वाले एलिमेंट इस जगह पर लिखे रहेंगे। ठीक है, प्लस लगाओ। अब क्या करोगे, इसको यहीं पे लिखेंगे और जो सेकंड कॉलम के एलिमेंट होंगे वो ये होंगे हमारे। ठीक है, तो इसको तो पहले यहाँ पे लिख दो, तो ये हो गया बी प्लस सी प्लस ए और ए प्लस बी। ठीक है, इस तरीके से हो गया। अब क्या करेंगे, इसमें माइनस बी माइनस सी और माइनस ए, तो ये माइनस बी माइनस सी और माइनस ए ऐसे आ जाएगा, और ये ए बी सी लिखा है, इसको ए बी सी लिख देंगे। ठीक है, अब देखो इस वाले डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या है, 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हम बता सकते हैं, यहाँ पे लिखोगे क्योंकि कॉलम 2 और कॉलम 3 यानी कि C2 एंड C3 आर आइडेंटिकल, इस वजह से हम इसका वैल्यू 0 रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर इसको आपको दिखाना भी पड़ेगा कि किस लिए आपने इसको 0 रखा है। तो यहाँ पर क्या करोगे, 0 इसकी जगह पे 0 आ गया, प्लस अब ये वाला जो डिटरमिनेंट है वो यहाँ पर लिखा जाएगा। लेकिन देखो हम क्या कर सकते हैं, इसकी फर्स्ट कॉलम को भी स्प्लिट कर सकते हैं, तो हम इस वाले डिटरमिनेंट को स्प्लिट करके दो अलग डिटरमिनेंट बना लेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो देखो अब जब इसको स्प्लिट करोगे तो पहली कॉलम क्या आएगी, बी सी और ए आएगा, बी सी और ए। जो बाद वाले एलिमेंट्स है इसको हम दूसरे डिटरमिनेंट में रखेंगे, और बाकी की जो दो कॉलम है उनको यहाँ पर नोट कर लो। ये आ गया माइनस का बी माइनस का सी माइनस का ए, और ये आ गया ए बी और सी। ठीक है, अब प्लस करके
बाद में क्या करोगे, इसके ये वाले एलिमेंट्स इसका फर्स्ट कॉलम बनेंगे, जो कि हो जाएगा सी, ए और बी, और यहाँ पर आओ माइनस का बी, माइनस का सी और माइनस का ए, और यहाँ पर हो जाएगा ए, बी और सी। ये हम किस लिए कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं ताकि डिटर्मिनेंट जो है छोटे से छोटा हो जाए और बाद में उसको एक्सपेंड करके उसका वैल्यू निकाल सके। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पर क्या है, इसका जो कॉलम फर्स्ट है और जो कॉलम सेकंड है वो भी क्या है, आइडेंटिकल है। अब कहोगे यहाँ पर माइनस लगा है, तो इस पूरे डिटरमिनेंट से अगर माइनस को कॉमन करके बाहर ले आओगे, ठीक है, तो देखोगे ये दोनों डिटरमिनेंट क्या है, आइडेंटिकल है, तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, और 0 के पहले माइनस और या फिर प्लस हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो अगर किसी एक दो एलिमेंट में माइनस लगा होता तो हम यहाँ पर इन दोनों को आइडेंटिकल नहीं बोल सकते थे, लेकिन अगर पूरी कॉलम में ही माइनस का साइन दिया है, चाहे दोनों में दिया हो, तो भी हम क्या करते हैं, इसको आइडेंटिकल लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि माइनस कॉमन होकर बाहर आ जाएगा और इस डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखोगे क्या कि यहाँ पर C1 एंड C2 आर आइडेंटिकल। ठीक है, इस वजह से इस वाले डिटरमिनेंट का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, वो हो जाएगा 0। देखो ये वाला 0 तो ये वाला डिटरमिनेंट था। ठीक है, हमने इस वाले को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, इसका वैल्यू भी 0 हो गया, बचा कौन, ये वाला। इसको हम क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे और ये हमारा सोल्यूशन आएगा इसको सॉल्व करने पर। ठीक है, तो इसको यहाँ पर नोट करो। तो ये हमारे पास क्या है, सी, ए और बी है, सी, ए और बी है, माइनस बी माइनस सी माइनस ए, माइनस बी माइनस सी माइनस ए, और यहाँ पर ए, बी और सी है, ए, बी और ये है हमारे पास सी। ठीक है, तो हमारे पास ये वाला डिटरमिनेंट आ गया। अब हम क्या करेंगे, इस डिटरमिनेंट को किसी भी रो या फिर किसी भी कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करेंगे और क्या करेंगे, इसका वैल्यू सॉल्व करेंगे और हमारा वैल्यू जो वो यही आएगा। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब क्या करते हैं, इसको एक्सपेंड करते हैं इसके फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे एक्सपेंडिंग बाय R1। ठीक है, या फिर फर्स्ट रो भी आप लिख सकते हो। ठीक, तो हम इसको फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, यानी कि उसके अलाउंग एक्सपेंड करेंगे। ठीक है, तो देखो अब हम यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेते हैं, छोटा सा ही पार्ट बचा हुआ है। ठीक है, जब क्या करेंगे, ये 0 है, इससे मतलब नहीं है। अब यहाँ पर क्या होता है, जब भी हम फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड करेंगे तो प्लस माइनस प्लस का साइन हमको लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करोगे, ये C है तो ये रहेगा प्लस का, माइनस का साइन लगाओ, ये माइनस भी आएगा यहाँ पर और फिर प्लस ए। ठीक है, तो प्लस माइनस प्लस हो गया। अब इन तीनों एलिमेंट के माइनस लिखे जाएंगे इनके साथ में। ठीक है, क्योंकि हमने क्या किया, साइन को पहले ले लिया। ठीक है, अब देखो इस वाले एलिमेंट को ये क्रॉस किया, ये क्रॉस किया, ये 4 बच रहा है। ठीक है, ये 4 बच रहे हैं तो इनको यहाँ पर नोट कर दो। ये क्या आ जाएगा, माइनस का C, माइनस का A और ये आ गया B और C। ठीक है, अब इस वाले एलिमेंट के लिए ये क्रॉस किया तो A, B और C। ठीक है, तो यहाँ पर बचेगा A, B और C, ये आ गया। अब देखो यहाँ पर क्या, इस वाले एलिमेंट के लिए क्या आएगा, इसको क्रॉस किया, ये क्रॉस किया, ये 4 आएंगे, A, B और माइनस C। ठीक है, तो ये आएगा A, B माइनस C। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसके आगे इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, इनका मल्टीप्लाई करा लो तो देखो क्या होगा, ये बाहर लिखा है C, अंदर क्या होगा, ये हो गया माइनस का C² और माइनस लगाओगे। जब ऑफ डायगोनल एलिमेंट का मल्टीप्लाई कराते तो माइनस लगाते, माइनस लगा लिया, और माइनस A का मल्टीप्लाई B में कराओ तो माइनस का A भी यहाँ पर हो जाएगा प्लस। ठीक है, ये हो गया। देखो ये माइनस और ये माइनस, प्लस का भी आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ इसका मल्टीप्लाई कराओ, ये हो गया AC और ये हो गया B²। ठीक है, तो AC माइनस B² आ गया। अब देखो यहाँ पर आओ, ये प्लस A है, यहाँ पर आओ, A का A में मल्टीप्लाई, ये माइनस का A है तो हो जाएगा माइनस का A² और माइनस लगाओ, फिर B का माइनस C में कराओ तो माइनस का BC, और यहाँ पर माइनस पहले से है तो ये हो जाएगा प्लस का BC। ठीक है, यहाँ तक आ गया। आप क्या करोगे, सिंपली जो टर्म बाहर दिया गया है उसका क्या करेंगे, अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक है, तो C का माइनस C² में कराओगे तो माइनस का C³ हो जाएगा, इसमें कराओगे तो A, B और C आ जाएगा। ठीक है, इस B का मल्टीप्लाई जो अंदर कराओगे तो A, B और C हो जाएगा, माइनस B का B² में तो B³ हो जाएगा। ठीक है, A का माइनस A A² में कराओगे तो माइनस का A³ और A का जब इसमें कराओगे तो प्लस ABC। ये हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये एक ABC, 2 और ये 3, तो कितने हो गए, 3ABC और माइनस A³ माइनस B³ माइनस C³।
तो माइनस का ए क्यूब माइनस का बी क्यूब माइनस का सी क्यूब। ठीक है, तो यही हमको यहाँ पर देखो इक्वल में लाना था और यह हमारा आ गया है यहाँ पर। ठीक है, तो हम इसका लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करके राइट हैंड साइड के इक्वल ले आए हैं और यहाँ पर अब लास्ट में आप लिख सकते हो कि LHS इज इक्वल RHS और ये आपका यहीं से प्रूव हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं और ये हमेशा बड़े मार्क के क्वेश्चन में ही आते हैं बोर्ड्स में। तो आप अगर इनको इस तरीके से सॉल्व करते हो थोड़ा इजी बना करके, डिटरमिनेंट को हमने पहले क्या किया थोड़ा सा इजी बना लिया इस तरीके से। देखो यहाँ पर लास्ट में हम इसको एकदम छोटा फॉर्म लेकर गए हैं इसी चीज का। ठीक है, तो ये आपको आइडेंटिफाई खुद करना होगा कि कौन किसके इक्वल में आ रहा है, किसको हम आइडेंटिकल रख सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर पहला था, होप आपको समझ में आया होगा। इसका सोल्यूशन हमने किस तरीके से किया है, पहले हमने इस वाले डिटरमिनेंट का सेकंड जो कॉलम है उसको स्प्लिट करके दो अलग अलग डिटरमिनेंट बनाए। ठीक है, जिनमें से क्या किया, ये दोनों आइडेंटिकल है तो इसका वैल्यू 0 हो गया। ठीक है, अब देखो क्या किया भाई, ये डिटरमिनेंट था, ये दोनों बनाए हमने स्प्लिट करके। ठीक, ये वाले डिटरमिनेंट का वैल्यू 0। अब जो दूसरा वाला डिटरमिनेंट है उसके फर्स्ट कॉलम को स्प्लिट करके दो अलग अलग डिटरमिनेंट बनाए, जिसमें भी हमको दो कॉलम आइडेंटिकल मिले तो इसका वैल्यू भी 0 हो गया। बचा ये वाला डिटरमिनेंट जिसको हमने एक्सपेंड किया और एक्सपेंड करने के बाद हमारा ये वाला आंसर आ गया। ठीक है, तो ये हमारा था पहला क्वेश्चन। अब हम आते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन पे। अगर ये वाला क्वेश्चन समझ में आया है तो इसको एक बार खुद से भी सॉल्व करना इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में एक बार नहीं काफी बार आ चुका है। ठीक है, तो हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। तो देखो अब हमारे पास सेकंड नंबर जो क्वेश्चन है वो कुछ इस टाइप का है और आपके सामने है। ये भी एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि बोर्ड में काफी बार पूछा गया है और आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट भी है। अब देखो यहाँ पर क्या है, इस वाले डिटरमिनेंट को सॉल्व करके कुछ इस तरीके का लाना है। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हो आपको ए बी और सी देखने को मिल रहा है, लेकिन जो सॉल्व करके लाना है उसमें 1/a 1/b और 1/c भी दिया गया है। ठीक है, तो इसको किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा, इसका सोल्यूशन ध्यान से एक बार देख लो और अगर समझ में आता है नहीं आता है एक बार देख लोगे, उसके बाद क्या करना है इसको खुद से सॉल्व करना है। जब तक सॉल्व नहीं करोगे तब तक कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, तो देखो इसका सोल्यूशन बहुत अच्छे मेथड से आपको बताने जा रहा है, तो ध्यान से देखना। ठीक है, हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको सबसे पहले हम यहाँ पर नोट करेंगे। ये है 1 + a 1 और 1, फिर 1 1 + b और 1, फिर 1 1 और 1 + c। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या हमारा ये वाला डिटरमिनेंट है। ठीक है, अब देखो क्या करना है, अब हमको इस वाले डिटरमिनेंट में 1/a 1/b 1/c भी चाहिए। ठीक है, तो क्या करोगे, बाहर ए बी सी भी है। ठीक है, और जब आपको प्रॉपर्टीज बता रहे थे तो आपको ये भी बताया गया था कि हम डिटरमिनेंट के किसी भी एक कॉलम में, ठीक है, और किसी भी एक रो में अगर किसी बाहर से किसी एलिमेंट का मल्टीप्लाई कराते हैं तो उसको डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, और अगर हम कॉमन लेना चाहें कुछ तो कॉमन भी ले सकते हैं। ठीक है, यानी कि अगर हम चाहते हैं इस वाली रो से कुछ कॉमन लेके बाहर निकाल लें तो वो हम कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो क्योंकि हम लोगों को बाहर ए बी और सी चाहिए इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ से चाहे तो कॉलम फर्स्ट से ए कॉमन कर लो या फिर चाहे कॉलम फर्स्ट से कॉमन कर लो चाहे या फिर रो से कॉमन कर लो। ठीक, क्यों, क्योंकि देखो अगर यहाँ पर 1 दिया गया, अगर यहाँ से a कॉमन करोगे तो जिसके पास 1 के पास, जैसे देखो 1 + a गिवन है। ठीक है, अगर हम क्या करते हैं इसमें से a कॉमन करेंगे तो जहां पर 1 है वहां पर 1/a हो जाएगा और जहां पर a है वहां पर 1 आ जाएगा। इस तरीके का देखने को मिलेगा हमको। ठीक है, वैसे हम क्या करेंगे, सेकंड रो से अगर b कॉमन करेंगे तो यहाँ पर 1/b + 1 देखने को मिलेगा, यहाँ पर 1/c + 1 देखने को मिलेगा, जिससे हम ये अपना बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसके रो 1 से a, रो 2 से b और रो 3 से c कॉमन करके बाहर निकाल लेंगे, जिससे हमारा ये जो कुछ पार्ट है वो आ सकता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर लिखना होगा, क्या लिखना होगा कि टेकिंग आउट, यहाँ पर आपको जो भी काम आप करोगे वो आपको यहाँ पर नोट करके दिखाना भी पड़ेगा। टेकिंग आउट a, b and c फ्रॉम, ठीक है, अब हम इसको किससे कॉमन कर रहे हैं, तो यहाँ पर लिख दो कॉमन फ्रॉम R1 R2 और R3 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ये आपको लिखकर दिखाना पड़ेगा। ठीक है, अब क्या करोगे, अब आप इसमें से यहाँ से a कॉमन है, इस वाले रो से b और इस वाले से c, तो बाहर a b और c तो आ जाएगा। अब अंदर क्या लिखा जाएगा, देखो यहाँ पर 1 है तो 1/a आ जाएगा, यहाँ पर a था तो यहाँ पर सिर्फ 1 आएगा। ठीक है, जहां पर a नहीं है वहां पर
1/a और 1/a हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखो सेकेंड रो से क्या कॉमन हुआ, b, तो यहाँ पर 1 लिखा है, यहाँ पर तो b था नहीं, तो यहाँ पर 1/b हो जाएगा। यहाँ पर क्या था, 1 + b है, 1 की जगह पर 1/b और b की जगह पर 1 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या 1 है, तो इस 1 की जगह पर 1/b आएगा। ठीक, अब क्योंकि थर्ड रो से c कॉमन किया गया, तो जहां जहां 1 है वहां पर 1/c आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर 1 है तो 1 के प्लेस पर क्या आएगा, 1/c + 1। ठीक है, इस तरीके से कुछ हमारा आ जाएगा। ठीक, ये होप आपको समझ में आ रहा होगा क्या लिखा है। ठीक, अब देखो हम क्या करेंगे, हमको ये चाहिए 1 + a 1 + b 1/a 1/b 1/c + 1, ये चाहिए ना। तो देखो 1/a यहाँ पर है, 1/b यहाँ पर है, 1/c यहाँ पर है और यहाँ पर +1 भी है। अगर हम R1 में R1 + R2 + R3 कर दें तो हमको क्या मिलेगा, ये वाला पार्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे क्या, यहाँ पर लिखेंगे अप्लाइंग R1 में R1 + R2 + R3, ये करेंगे। ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा जब आपको प्रॉपर्टीज बता रहे थे तो बताया गया था। सबसे लास्ट प्रॉपर्टी जो थी वो इसी तरीके की थी कि हम किसी भी रो किसी भी कॉलम के सारे एलिमेंट किसी दूसरे रो में सारे एलिमेंट में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, R1 में R2 + R3 कर देंगे, ये जो ABC बाहर लिखा वो लिखा रहेगा। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या आएगा, A, B और C। यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस वाले देखो यहाँ पर जब इस वाले एलिमेंट के साथ में इसको और इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, तो जो पहला एलिमेंट है वो हो जाएगा 1/a + 1/b + 1/c + 1। ठीक है, क्यों 1 ये है, 1/b ये है, 1/c ये है, सब ऐड हो जाएंगे और ये 1 है तो उसको मैं लास्ट में लिख दिया। वैसे यहाँ पर आओ देखो 1/a 1/b 1/c + 1 है तो वहां पर लिख देंगे, यहाँ पे 1/a 1/b 1/c + 1। ठीक, तो यहाँ पर भी क्या आएगा 1/a 1/b + 1/c + 1, ये आ गया। वैसे हमारे पास थर्ड एलिमेंट भी यही आ जाएगा 1/a 1/b 1/c + 1। ठीक है, और बाकी जो सेकंड रो और थर्ड रो के एलिमेंट है उनको वैसे लिख दिया जाए क्योंकि हमने उसमें कोई भी चेंजमेंट नहीं किया है। तो 1/b जैसे लिखा है वैसे लिखो। ठीक है, ये हो गया 1/b और यहाँ पर हो गया 1/c, तो यहाँ पर आ गया 1/b + 1 और ये हो गया 1/c। यहाँ पर क्या था 1/b था और यहाँ पर था 1/c + 1, कुछ इस तरीके का। ठीक है, देखो अब हमारे पास ये आ गया। अब देखो हमें ये वाला पार्ट चाहिए जो कि हमको मिल गया। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, R1 से इस वाले पार्ट को कॉमन कर लेंगे। तो जब कॉमन करेंगे तो यहाँ पर हमको ये ABC और एक पूरा मिल जाएगा जो कि हमको लाना है। बस बाद में क्या करें, इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करना बाकी रह जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे टेकिंग आउट, अब जिस चीज को बाहर निकाल रहे हैं वो यहाँ पर लिखना पड़ेगा। क्या, टेकिंग आउट 1/a + 1/b + 1/c + 1 कॉमन फ्रॉम, किससे कॉमन कर रहे हैं हम, R1 से, कॉमन फ्रॉम R1। ठीक है, तो यहाँ पर रो 1 लिख दिया। ठीक, अब क्या करेंगे, कॉमन करके बाहर निकाल लेंगे। देखो यहाँ पर, ठीक, क्या करना होगा, यहाँ पर A B C तो दिया है पहले से ही, तो यहाँ पर A B और C लिख दो और जिस चीज को कॉमन करके बाहर लाए वो लिख दो यहाँ पर। तो क्या आएगा 1/a + 1/b + 1/c + 1, ये आ गया। तो जहां जहां पर ये था वहां पर क्या आएगा, 1 आएगा सिर्फ। ठीक है, तो अब डिटरमिनेंट हमारे पास क्या आएगी, 1 1 1, यानी कि यहाँ पे 1 यहाँ पे 1 यहाँ पे 1 और बाकी जो एलिमेंट थे वो वैसे ही रहेंगे। ठीक है, 1/b 1/c। ठीक है, और यहाँ पर क्या था 1/b + 1 1/c। ठीक है, ये हमारे पास बाकी के एलिमेंट हैं जो कि वैसे ही लिखे हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ तक हमने जो किया पहले उसको समझ लो, फिर इसको रफ करके बाकी का सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्या किया, सबसे पहले हमने इस वाले डिटरमिनेंट में हमको ABC चाहिए था, तो हमने क्या किया, फर्स्ट रो सेकंड रो और थर्ड रो से A B और C कॉमन कर लिया, जिससे क्या हुआ, हमको ABC मिल गया बाहर और यहाँ पर 1/a 1/b और 1/c भी देखने को मिल गए क्योंकि हमको ये भी चाहिए थे आगे चल के। ठीक है, फिर हमने क्या किया, रो फर्स्ट में R1 में क्या किया, R1 R2 और R3 कर दिया, यानी कि तीनों के एलिमेंट ऐड कर दिए, जिससे हमको क्या मिला, ये वाला पार्ट मिल गया। जब ये वाला पार्ट मिल गया तो उसको कॉमन करके बाहर निकाल लिया, जिससे हमको ये पूरा चाहिए था और ये पूरा मिल गया। ठीक है, कहोगे अभी इक्वल होगा, अभी इक्वल नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि अभी इसके मल्टीपल में ये वाला डिटरमिनेंट बाकी है। ठीक है, अगर इसको सॉल्व करके 1 आ जाता है
देन हमारे पास यही क्या होगा, हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो हमें अभी इसको सॉल्व करके दिखाना है। ठीक है, तो यहाँ तक अगर समझ में आ गया है तो इतना हम रफ कर देते हैं, फिर इसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखो इसको यहाँ से हटा देते हैं, है ना। अब देखो क्या होगा, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर 1 है, ये 1 है, ये 1 है। ठीक है, अब हमको क्या करना है, इसको सॉल्व करके ज्यादा से ज्यादा 0 लाने की कोशिश करनी है। ठीक है, देखो यहाँ पर आपको 1/b दिख रहा है, अगर हम कॉलम फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करते हैं किससे, कॉलम थर्ड से। ठीक है, तो यहाँ पर 1 - 1 0 आ जाएगा, यहाँ पर 1/b है, यहाँ पे भी 1/b, तो यहाँ पे भी एक 0 देखने को मिलेगा। ठीक है, हमको ज्यादा से ज्यादा 0 बनाने की कोशिश करनी है, ताकि इसको सॉल्व करने पर क्या करें, बहुत आसानी हो हमें। ठीक है, तो बाहर देखो क्या लिखा है, वहां पर सबसे पहले देखो इसमें अप्लाई क्या करने वाले हैं, तो यहाँ लिखेंगे अप्लाइंग, क्या अप्लाई कर रहे हैं, C1 में C1 - C3 करेंगे। ठीक है, यानी कि फर्स्ट कॉलम में फर्स्ट कॉलम को थर्ड कॉलम से सब्ट्रैक्ट करेंगे, और सेकंड कॉलम को भी सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 1 है, जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे भी 0 देखने को मिलेगा। ठीक है, तो C2 में भी क्या करेंगे, C2 - C3 करेंगे, पता करेंगे। अब देखो ये इसको वहां पर अप्लाई करो तो क्या देखने को मिलेगा हमें, तो यहाँ पर आ जाएगा A, B और C, यहाँ पर आया 1/b, 1/a, 1/b, 1/c प्लस 1, ये आ गया। और अंदर क्या आएगा, देखो पहले कॉलम को थर्ड कॉलम से सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो पहले 1 - 1 यानी कि 0, 1/b को 1/b से सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पे भी 0, 1/c को जब उससे सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये दोनों माइनस के हो जाएंगे, 1/c से 1/c कैंसिल, माइनस का 1 बचेगा, तो यहाँ पर आएगा -1। ठीक है, अब देखो जब सेकंड कॉलम के थर्ड कॉलम सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1 का 1 से सब्ट्रैक्ट करोगे 0 आएगा। ठीक है, 1/b प्लस 1 और माइनस 1/b, तो 1/b से 1/b कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 1 बचेगा। ठीक है, और जब इसको इससे सब्ट्रैक्ट करो तो फिर से -1 आएगा, क्या आएगा, फिर से -1 आएगा। ठीक है, और लास्ट कॉलम में जो एलिमेंट है उसमें तो हमने कोई चेंजमेंट किया नहीं, तो वैसे ही लिख दिए जाएंगे, यानी कि 1, 1/b, 1/c प्लस 1, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, क्योंकि रो फर्स्ट या फिर कॉलम फर्स्ट इन दोनों को देखोगे तो यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा कि यहाँ पर सिर्फ एक एलिमेंट बचा हुआ है, यहाँ पे भी बचा, यहाँ पे भी, तो हम इसको रो मतलब इसकी फर्स्ट रो के अलॉन्ग भी एक्सपेंड कर सकते हैं और इसके फर्स्ट कॉलम के अलॉन्ग भी एक्सपेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख दो एक्सपेंडिंग बाय R1। ठीक है, अगर इसको रो फर्स्ट के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे, तो सिर्फ ये 4 बचेंगे। क्यों, क्योंकि ये एलिमेंट बाहर लिखा जाएगा। देखो करके दिखाते हैं कैसे लिखा जाएगा, ये पार्ट लिखा है, इसको यहाँ लिख दो, A, B और C 1/a, 1/b, 1/c प्लस 1, और जब इसको एक्सपेंड करो तो ये 1 है, क्योंकि 0 वाले पार्ट नहीं लिखे जाएंगे, ये सिर्फ 1 वाला लिखा जाएगा। क्योंकि देखो 0 के बाद में अगर उसका कोफैक्टर लिखोगे भी तो वो भी 0 हो जाएगा, क्योंकि बाहर 0 है, इसलिए यहाँ पर सिर्फ इस वाले एलिमेंट को इसके कोफैक्टर के साथ में लिखेंगे। ठीक है, यानी कि 1 और अंदर क्या आएगा, इसको क्रॉस करो, ये क्रॉस करो, ये 4 बचेंगे, 0 1 -1 -1। ठीक है, 0 1 -1 -1, ये आ गया। ठीक, इसको कर लो सॉल्व। जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, A, B, C 1/a, 1/b प्लस 1/c प्लस 1, और जब देखो -1 का 0 में मल्टीप्लाई, 0 माइनस लगाओ, -1 का 1 में कराओगे माइनस का 1, और ये पहले से माइनस लगा तो प्लस का 1 हो जाएगा। 1 + 0 का मतलब 1 है, तो जब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू 1 ही हो जाएगा। ठीक है, और 1 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि हमारे पास जो ये है वो हमारा आ गया है। ठीक है, हमने इस वाले डिटरमिनेंट को सॉल्व करके इसका वैल्यू 1 ला दिया है, इसलिए जो हमारे पास A, B, C 1/a, 1/b, 1/c प्लस 1 ये लाना था और यहाँ पर आ गया है। ठीक है, तो अब हम लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड, यानी कि LHS इज इक्वल लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया है। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड वाला क्वेश्चन है जो कि प्रूव हो गया है, और जिस तरीके से इसका सोल्यूशन बताया है वो आपको वाला तरीका समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके का है। इसका हाफ सोल्यूशन जो है वो पहले रफ कर दिया है और वो समझा भी दिया था आपको, बाकी का सोल्यूशन उसके बाद किया जो कि आपके सामने है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारे यहाँ से सॉल्व हो गया। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। ठीक है, क्योंकि हमारे पास 5 क्वेश्चन है, तो यहाँ पर 2 हो गए, बचे कितने हैं हमारे पास 3। तो चलिए जल्दी से उनको भी सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या है, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए इसको भी हटा देते हैं ताकि हमारे पास ज़्यादा स्पेस मिल सके। ठीक है, अब देखो, तो देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारे पास कुछ इस तरीके का है। क्वेश्चन में दिया क्या गया और पूछा क्या जा रहा है वो देखो। हमसे कहा गया इफ
ये वाला डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल हो एंड एक्स वाई और जेड क्या हो, आर नॉट इक्वल, यानी कि वो इक्वल भी ना हो, देन हमको क्या प्रूफ करके लाना है, प्रूफ करके लाना है एक्स वाई जेड इज इक्वल -1। ठीक है, इस वाले डिटर्मिनेंट के इक्वल में 0 है, इसको सॉल्व करके ये हमको लेकर के आना है, और इसमें कहा गया है एक्स वाई जेड जो है वो क्या है, आपस में इक्वल नहीं है। ठीक है, तो आपको अब क्या करना है, इसको सॉल्व करके ये लेकर के आना है। अब बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है इसलिए इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, तो देखो इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बहुत लेंथी क्वेश्चन नहीं है, बस लॉजिकल है, तो लॉजिकल आपको ध्यान रखना है। ठीक, इसमें कोई लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल नहीं लाना है, हमको प्रूव करके कोई अलग चीज लानी है इस पूरे को सॉल्व करके। ठीक है, हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखो इसका जो कॉलम थर्ड आपको दिख रहा है, इसको देखो ये दो टर्म्स का सम है, तो हम क्या करेंगे, इसको स्प्लिट करके दो अलग अलग डिटरमिनेंट बना लेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो देखो आप क्या करेंगे, यहीं पर इसके बगल में सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, जो हमारी पहली डिटरमिनेंट आएगी वो क्या आएगी, वो आएगा एक्स वाई जेड, ऐसे ही लिखा है, तो एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। जो थर्ड कॉलम आएगी उसमें सबसे पहले कौन से एलिमेंट आएंगे, 1 1 1 1 1 और ये 1 आएगा। ठीक है, प्लस अब जो दूसरी डिटरमिनेंट बनाएंगे उसका जो थर्ड कॉलम है उसमें ये वाले एलिमेंट आएंगे। ठीक है, तो लिखो इसको जरा ध्यान से, पहली कॉलम हमारे पास एक्स वाई जेड हो जाएगी, दूसरा हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर, और जो थर्ड कॉलम है एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब आएगा। ठीक है, एक्स क्यूब वाई क्यूब और जेड क्यूब। ठीक है, ये हमारे पास आ गया, ये हमारे पास डिटरमिनेंट क्या होगा, स्प्लिट हो गया। ठीक, अब क्या करोगे, अब क्योंकि हमको एक्स वाई जेड भी चाहिए, एक्स वाई जेड चाहिए, और इस वाले डिटरमिनेंट को ध्यान से देखो, इसकी फर्स्ट रो से एक्स, सेकेंड रो से वाई और थर्ड रो से जेड हम कॉमन करके बाहर निकाल सकते हैं। क्यों, क्योंकि सभी में वो चीज दी गई है। ठीक है, तो सबसे हम क्या कर सकते हैं, कॉमन करके बाहर निकाल सकते हैं। तो यहां पर लिखेंगे क्या, टेकिंग आउट कॉमन। ठीक है, टेकिंग आउट हम क्या कॉमन कर रहे हैं, इससे एक्स, इससे वाई, इससे जेड। ठीक है, तो एक्स वाई और जेड कॉमन फ्रॉम, किससे कॉमन कर रहे हैं, रो 1, रो 2 और रो 3 से। ठीक है, ये अगर यहाँ पर लिख दिया है, देन उसके बाद हम इसको कॉमन करके बाहर निकाल सकते हैं, और ये वाला डिटरमिनेंट वैसे लिखा रहेगा, इसके इक्वल में 0 है, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो क्या करेंगे, अब ये वाला डिटरमिनेंट तो वैसे लिखा रहेगा, यानी कि एक्स वाई और जेड, यहाँ पर आएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर, 1 1 1, ये आ गया, प्लस क्योंकि इस वाले से हमने एक्स वाई जेड बाहर निकाल लिया है, एक्स वाई जेड बाहर लिख दोगे, बाहर क्या करेंगे, लिख देंगे। ठीक है, रो 1 से एक्स बाहर, तो यहाँ पर बचेगा 1 एक्स और एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 1 एक्स और एक्स स्क्वायर, इधर से y कॉमन है तो 1 y और y स्क्वायर, 1 y और y स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर आएगा 1 z और z स्क्वायर, तो 1 z और z स्क्वायर, ये हमारे पास आ जाएगा कॉमन करने के बाद। ठीक है, अब देखो इस वाली डिटरमिनेंट को और इस वाले डिटरमिनेंट को, हमारे पास सेम एलिमेंट इसमें भी है और सेम एलिमेंट इसमें भी है, बस क्या है, इसके कॉलम इधर उधर है। ठीक है, यानी कि इस वाले डिटरमिनेंट कॉलम क्या है, इधर उधर है, तो हमको देखो कॉलम 1 की जगह पे क्या चाहिए, एक्स वाई जेड चाहिए, यहाँ वाले में इसमें क्या है, कॉलम फर्स्ट जो है उसमें एलिमेंट है एक्स वाई जेड, यहाँ पर सेकंड में है, तो अगर हम इसको उठा के इधर ले आए, ठीक है, तो ये 1 वाला इधर चला जाएगा। ठीक, और हमको सेकंड की जगह पे क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर चाहिए, तो फिर हम क्या करेंगे, इस वाले को ये यहाँ पर आ जाएगा, तो इसको यहाँ पहुँचा के इसको यहाँ पर ले आएंगे। ठीक, जो करना क्या है, करना क्या, सबसे पहले हमको कि इंटरचेंज करना है किसको, कॉलम 1 को कॉलम 2 में इंटरचेंज करना है। ठीक है, तो C1 इंटरचेंज करेंगे C2 में इन सेकंड डिटरमिनेंट। ठीक है, ये आपको ऐसे लिख के दिखाना पड़ेगा, और यहाँ पर इसको पूरा फिर से लिखो। ठीक, तो अब क्या करेंगे, फर्स्ट वाले डिटरमिनेंट को वैसे लिख दो। ठीक, ये क्या है, x y और z, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। अब देखो इसमें हम कौन सी प्रॉपर्टी ऐड कर रहे हैं, किन्हीं दो कॉलम या फिर किन्हीं दो को आपस में जब इंटरचेंज किया जाता है तो उस डिटरमिनेंट का वैल्यू चेंज हो जाता है, यानी कि अगर वो प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पर अगर प्लस साइन लगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस, और ये हो जाएगा एक्स वाई जेड, और ये जो कॉलम है आपस में क्या हो जाएंगे, इंटरचेंज हो जाएंगे, यानी कि एक्स वाई जेड पहली है और 1 1 1 दूसरी जगह पे आ जाएगा। ठीक है, तो एक्स वाई जेड, और ये हो गया 1 1 1 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर।
ठीक, अब देखो इसके इक्वल लाने के लिए इसका जो थर्ड कॉलम है वो सेकंड वाले कॉलम के प्लेस पे आना चाहिए, तभी ये वाला डिटरमिनेंट इसके इक्वल होगा और हम इसको कॉमन करके बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, तो इक्वल में 0 है, ये ध्यान रखना है। क्या करेंगे अब, कॉलम 2 को इंटरचेंज करेंगे कॉलम थर्ड से इन सेकंड डिटरमिनेंट। ठीक है, ये हो गया। तो अब इसको करो सॉल्व। तो क्या करोगे, पहले वाले डिटरमिनेंट सेम लिखा रहेगा, एक्स वाई और जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर 1 1 1। ठीक, अब जब वापस से इंटरचेंज कर रहे हैं तो फिर से साइन चेंज हो जाएगा, अब ये माइनस का तो फिर से प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा प्लस का एक्स वाई और जेड, अंदर क्या आएगा, एक्स वाई जेड आएगा और ये वाला कॉलम इसके प्लेस पर और ये वाला कॉलम इसके प्लेस पे चला जाएगा। ठीक है, यानी कि एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 1 1। ठीक है, ये आ गया। अब ये पूरा डिटरमिनेंट और ये पूरा डिटरमिनेंट क्या दोनों जगह पे सेम है, तो कॉमन कर लो इससे। जब कॉमन करोगे इस चीज को लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कुछ अप्लाई नहीं किया जा रहा। जब ये डिटरमिनेंट कॉमन हो जाएगा, यानी कि एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 1 1, जब हम क्या करेंगे, इससे कॉमन कर लेंगे, तो जब यहाँ से कॉमन होगा तो यहाँ पर आ जाएगा क्या 1, और यहाँ पर प्लस एक्स वाई जेड है ना, तो यहाँ से बाहर जाएगा तो यहाँ पर ये बचेगा प्लस एक्स वाई जेड इक्वल में आ जाएगा 0, इक्वल में क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर दो टर्म्स थे, एक टर्म ये है, दूसरा टर्म ये है। ठीक है, तो हमने इस पूरे डिटरमिनेंट को यहाँ से कॉमन कर लिया, तो यहाँ पे बचा 1, जब यहाँ से कॉमन करें तो यहाँ बचेगा एक्स वाई जेड, जो कि यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, अब इस वाले डिटरमिनेंट को सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखो क्या करोगे, इसको छोटा करने के लिए, क्यों, अगर अभी एक्सपेंड करोगे तो यहाँ पर देखो फर्स्ट यहाँ पर 1 1 1 दिख रहा है, अगर इसी के अलॉन्ग अगर एक्सपेंड कर दोगे तब भी हमको तीनों टर्म्स लिखने पड़ जाएंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, कभी भी आपको अगर 1 दिखता है तो आप क्या करोगे, 1 से 0 बनाने की कोशिश करोगे। ठीक है, क्या करोगे, अगर इस वाले कॉलम से इस वाले कॉलम को सब्ट्रैक्ट कर दें तो यहाँ पर एक 0 मिलेगा, इससे इसको सब्ट्रैक्ट कर दो यहाँ पर एक 0 मिलेगा। ठीक है, देन क्या करेंगे हम यहाँ लिखोगे अप्लाइंग, क्या करेंगे अप्लाइंग, देखो ये वाली रो दिख रही है, रो फर्स्ट और रो सेकंड। ठीक है, तो R1 में R1 माइनस R2 कर दो और R2 में R2 माइनस R3 कर दो। ठीक है, ये कर देंगे। अगर R1 में R1 माइनस R2 तो यहाँ पे 0, इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करें तो यहाँ पे 0 देखने को मिलेगा। चलिए अब इसको करके देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो जब यहाँ पर करोगे देखो ये हो जाएगा x माइनस वाई, क्या हो जाएगा x माइनस वाई, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो सेकंड एलिमेंट क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, 1 माइनस 1 क्या आएगा 0। ठीक है, इस तरीके से y माइनस जेड हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, हो जाएगा y माइनस जेड वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, यहाँ पे भी क्या आएगा 0, और ये जो एलिमेंट है ये सारे वैसे लिखे रहेंगे जेड जेड स्क्वायर और 1। ठीक है, ये हमारे पास आ गया, और यहाँ पर क्या लिखा है बाहर 1 प्लस एक्स वाई जेड इज इक्वल 0। ठीक है, ये आ गया। अब इस वाली डिटरमिनेंट देखो, इसका जो थर्ड कॉलम है उसमें 0 0 और 1 आ गया। अगर हम इसको इसके थर्ड कॉलम के अलॉन्ग एक्सपेंड करेंगे तो इस 1 को बाहर लिखेंगे और ये चारों एलिमेंट केवल आएंगे हमारे पास। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे एक्सपेंडिंग बाय C3। जब इसको कॉलम 3 से क्या करेंगे एक्सपेंड कर देंगे, देन क्या होगा, देन हमारे पास ये 1 सिर्फ बाहर लिखा जाएगा, यानी कि बाहर आएगा 1 और अंदर क्या आ जाएगा, अंदर आएगा देखो ये क्रॉस ये क्रॉस ये क्रॉस करो ये क्रॉस करो, ये 4 बच रहे हैं, तो इन चारों एलिमेंट को वहाँ लिख दो। देखो यहाँ पर x माइनस वाई है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए प्लस बी माइनस बी के फॉर्म में लिख सकते हो, तो यहाँ पर अभी लिख लो। ठीक है, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई और x प्लस वाई, इस फॉर्म में लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को। उस तरीके से y माइनस जेड है, तो यहाँ पर y माइनस जेड रहेगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा y माइनस जेड और y प्लस जेड। ठीक है, और बाहर क्या गिवन था, बाहर था 1 प्लस एक्स वाई जेड इज इक्वल 0, तो यहाँ पर लिख दो 1 प्लस एक्स वाई जेड इज इक्वल 0। ठीक है, इतना आ गया। तो देखो यहाँ तक जो हमने सॉल्व किया उसको पहले बता देते हैं, फिर इसके लिए और भी ज़्यादा स्पेस चाहिए तो हम क्या करेंगे, इसको आगे सॉल्व करना। बस करना क्या है, ये छोटा सा डेट में इसको सॉल्व करके जब निकालेंगे तो हमारा ये प्रूव हो जाएगा। ठीक है, अभी तक हमने क्या किया है, देखो सबसे पहले ध्यान से जितना किया उतना समझा देते हैं, ताकि आप लोग अगर कोई डाउट बचाओ तो वो भी आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, देखो करना क्या है, हमने सबसे पहले डिटरमिनेंट में इसके कॉलम थर्ड की जो एलिमेंट्स हैं उसको स्प्लिट करके दो अलग अलग डिटरमिनेंट बना लिए। ठीक है, फिर क्या किया,
कि एक्स वाई जेड, क्योंकि हमको एक्स वाई जेड चाहिए इसलिए इसके रो फर्स्ट से एक्स, रो सेकंड से वाई, रो थर्ड से जेड कॉमन करके बाहर निकाल लिया, क्योंकि ये दो डिटरमिनेंट बन चुके हैं अलग अलग। इसलिए हमने क्या पहले वाले को वैसे लिखा, दूसरे वाले के बाहर में एक्स वाई जेड आ गया, और फिर हमारे पास जो डिटरमिनेंट बचा, जो डिटरमिनेंट आया वो पहले वाले से डिटरमिनेंट से सिमिलर है, लेकिन क्या है इसके जो एलिमेंट है अलग अलग कॉलम में, इसके एलिमेंट जो है अलग अलग कॉलम में है, इक्वल तो है लेकिन कॉलम अलग अलग है। ठीक है, तो हमको क्या किया, हमने इसमें हमको दो बार इंटरचेंज करना पड़ा। पहले कॉलम 1 को कॉलम 2 से इंटरचेंज किया तो इस डिटरमिनेंट का वैल्यू माइनस में हो गया, और दोबारा से इंटरचेंज किया कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड से, तो फिर से वैल्यू चेंज हो गया, क्या हो गया, प्लस का हो गया, और हमारे पास जो बाद वाला डिटरमिनेंट था वो पहले वाले डिटरमिनेंट तरीके इक्वल आ गया। देखो यहाँ पर आ गया क्योंकि हमने दो बार इंटरचेंज करके यहाँ पे लिखा है। ठीक है, देन हमारे पास क्या हुआ कि हमारे पास यहाँ पर देखोगे आप, अगर इधर देखोगे तो ये हमने क्या किया, दोनों डिटरमिनेंट को इक्वल लेकर के आ गए हैं। ठीक है, और आपको यहाँ पर देखो दिखाया भी है यहाँ पर बार बार कि जब हमने इसको इंटरचेंज किया तो ये आया था, फिर इंटरचेंज किया तो ये आया। ठीक है, अब यहाँ पर आओ, देखो ध्यान से क्या दिया है कि यहाँ पर ये दोनों डिटरमिनेंट जब सेम हो गए, देन क्या किया, इसको कॉमन कर दिया, कॉमन करा तो ये डिटरमिनेंट बाहर आ गया, इसकी जगह पे 1 और इसकी जगह पे एक्स वाई जेड इक्वल 0 आ गया। ठीक है, अब हमने क्या किया, इस वाले डिटरमिनेंट में यहाँ पर 1 1 1 दिया था, तो क्या किया, इनको 0 बनाने की कोशिश करी। 0 बनाने के लिए जो हमको अप्लाई करना पड़ा वो यहाँ पर अप्लाई किया गया है, तो यहाँ पर 2 0 आ गया और यहाँ पर 1 आ गया कॉलम थर्ड के अंदर। फिर इसको कॉलम थर्ड के अलॉन्ग एक्सपेंड कर दिया गया। जब एक्सपेंड किया तो एक छोटा सा डिटरमिनेंट ये बचा है, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा ये जो प्रूफ करके लाना है वो आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब इतना रफ कर देते हैं और यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखो अब हमारे पास बचा ये छोटा सा पार्ट, इसके बाहर पे 1 भी था। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, देखो अब यहाँ पर रो फर्स्ट से हम x माइनस वाई और रो सेकंड से y माइनस जेड कॉमन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे क्या, टेकिंग आउट कॉमन, क्या कॉमन कर रहे हैं, x माइनस वाई फ्रॉम रो 1, ठीक है, एंड y माइनस जेड फ्रॉम रो 2। ठीक है, सेकेंड रो से कॉमन कर रहे हैं, तो जब कॉमन करके बाहर निकालोगे तो बाहर क्या आएगा, जो बाहर आएगा पहले वो लिख लेते हैं। ठीक है, तो रो 1 में यहाँ पर x माइनस वाई है, ये बाहर आ गया। ठीक है, यहाँ से y माइनस जेड बाहर आ जाएगा। अब देखो जरा ध्यान से, जब यहाँ से x माइनस वाई बाहर चला गया तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ से ये चला गया तो बचेगा क्या, x प्लस वाई बचेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर y माइनस जेड था, बाहर आ गया तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ से ये चला गया तो बचेगा क्या, y प्लस जेड, ये बच रहा, और बाहर क्या है, बाहर है 1 प्लस एक्स वाई जेड इज इक्वल 0। ठीक है, तो हमारे पास ये जो है बहुत हद तक जो है सॉल्व हो के आ गया है, बस इसका मल्टीप्लाई करा करके सॉल्व कर लो और देखो क्या आता है। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, और ये लिखा है 1 प्लस एक्स वाई जेड, और जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, ये y माइनस जेड का मल्टीप्लाई 1 में कराओगे, सॉरी y प्लस जेड है तो y प्लस जेड आएगा, और यहाँ पर क्या करोगे, माइनस लगाओगे, 1 का मल्टीप्लाई एक्स वाई में कराओगे तो x प्लस वाई ही रहेगा, लेकिन जब माइनस अंदर जाएगा तो माइनस का x और माइनस का y हो जाएगा। ठीक है, इक्वल में क्या है, 0 है, क्योंकि हमने इसको पहले लिख लिया है। ठीक है, यहाँ पर देखो y से y कॉमन हो गया तो बचेगा क्या, z माइनस एक्स। ठीक है, क्या बचेगा, z माइनस एक्स, तो y x माइनस वाई, y माइनस जेड और z माइनस एक्स ऐसे लिख दोगे, यहाँ पर आएगा 1 प्लस एक्स वाई जेड इज इक्वल 0। हमने इस वाले पार्ट को पहले लिख दिया। ठीक है, क्योंकि हम इन तीनों को 0 के इक्वल नहीं रख सकते हैं। क्यों नहीं रख सकते हैं, क्यों, क्योंकि स्टार्टिंग में कहा गया x y और z आपस में इक्वल नहीं। अगर इसको 0 के इक्वल रखोगे तो x y के इक्वल आ जाएगा, y z के इक्वल आ जाएगा, z x के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखोगे, यहाँ पर हम इसको डिनोट करेंगे क्या, ऐसे कि x माइनस वाई डजंट इक्वल 0, और ऐसे y माइनस जेड डज नॉट इक्वल टू 0 एंड z माइनस एक्स डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ऐसा लिखने के बाद यह है, उसके बाद हमारे पास क्या बच रहा है, यही बच रहा है 1 प्लस एक्स वाई जेड। ठीक है, तो अब 1 प्लस एक्स वाई जेड इज इक्वल 0 करेंगे, और यहाँ से हमारा जो है x y और z का वैल्यू -1 के
इक्वल आ गया, ठीक है। और मेरे ख्याल से यही प्रूव करके लाना था, ठीक है। तो सिंपल था, यहाँ पे लिख दोगे हेंस प्रूव, ठीक है। यहाँ पे आप लिख सकते हो कि हमारा ये प्रूफ होके आ गया है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आप लोग देख रहे हो x माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स, इनको जीरो के इक्वल नहीं रख सकते हैं, लेकिन इसको तो रख सकते हैं। तो हमने इसको यहाँ पर जीरो के इक्वल रखा और एक्स वाई जेड इज इक्वल माइनस वन, ये लाना था और ये हमारा आ गया है। क्योंकि इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हम इनको इक्वल नहीं रख सकते हैं, तो यहाँ पर हमने डिनोट करके दिखा भी दिया है कि ये और ये जीरो के इक्वल नहीं रख सकते हैं, इसलिए हमने इसको जीरो के इक्वल रखा और हमारा ये सोल्यूशन आ गया, ठीक है। तो प्रूव करके हमने दिखा दिया। होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसको 2 से 3 बार सॉल्व भी करके देख लेना, क्योंकि बोर्ड में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है और अच्छा क्वेश्चन भी है, इसलिए आप इसको जरूर से सॉल्व करना है 1-2 बार, ठीक। तो अब देखो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। लेक्चर काफी लेंथी होता जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 5 को जल्दी से सॉल्व करते देखते हैं क्या है, ठीक है। तो चलिए इसको फटाक से यहाँ से हटाते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास कुछ इस तरीके का क्वेश्चन है और काफी बार आया हुआ क्वेश्चन है बोर्ड में, तो इसको भी आप ध्यान से देखो अच्छे से। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दिया गया हमारे पास कुछ इस तरीके की डिटरमिनेंट दी गई है और प्रूफ करके क्या लाना है, 2a + b + c का होल क्यूब, ठीक है। ये प्रूफ करके लाना है, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 4 इस तरीके का है, बोर्ड में एक बार नहीं कई बार आया है। इसको सॉल्व करो। देखो इसको अगर आप सॉल्व कर सकते हो तो पहले आप पॉज करके सॉल्व कर लो, अगर नहीं कर पा रहे हो तो यहाँ पर देखो ध्यान से, ठीक है। इसका सोल्यूशन देखो कैसे होगा, ठीक। तो हम क्या करते हैं, इसके लेफ्ट वाले पार्ट को ले लेते हैं और इसको करते हैं सॉल्व। इसमें क्या क्या दिया गया वो यहाँ पर नोट कर लो, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया b + c + 2a और ये हो गया a, यहाँ पर है b c a और 2b। देखो क्योंकि हमको a + b+ तो चाहिए ही चाहिए, बाहर 2b लेकर के आना है, ठीक है। अगर हम देखें, ये देखो यहाँ पर a b और 2c है, अगर इस वाले a और इस वाले b को ऐड करेंगे तो 2a 2b और 2c हो जाएगा, ठीक है। तो 2 कॉमन कर लेंगे, a + b + c हमको मिल जाएगा, ठीक। वही सेम हम अगर हम यहाँ करें, ठीक है, तो हमको यहाँ पे भी मिलेगा, लेकिन ये काम रो में नहीं कर सकते, क्योंकि अगर इस वाली रो को ऐड करेंगे तो यहाँ पर c और c इसमें ऐड हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं कर सकते। हम क्या करेंगे, इस वाले कॉलम में इसको और इसको ऐड करेंगे, ठीक है। यानी कि कॉलम फर्स्ट में कॉलम सेकंड और कॉलम थर्ड को ऐड कर देंगे, ठीक। तो देखो कैसे होगा, अप्लाइंग C1 में क्या करना है, C1 + C2 + C3 ये करके लाना है, ठीक। और जब ये करोगे तो हमारा जो कॉलम फर्स्ट है वो चेंज होकर कैसा हो जाएगा, देखो कॉलम फर्स्ट में ये और ये ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पर आएगा 2 और a + b + c। अभी बताया कैसे, क्योंकि यहाँ पर देखो 2c तो पहले से है, a और a 2a, b और b 2b, तीनों में से 2 कॉमन कर लो, a + b + c आ जाएगा, ठीक। वैसे यहाँ पर अगर इन तीनों को ऐड करोगे तो b है और b तो 2b, c और c 2c और यहाँ पर 2a दिया ही गया है, दोनों में से 2 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा a + b + c, ठीक है। क्योंकि इन सभी को ऐड करके लिखना कहाँ पे, कॉलम फर्स्ट में, इसलिए लिख रहे हैं कॉलम फर्स्ट में। यहाँ पर आओ, जब सबको ऐड करोगे तो यहाँ पर भी सेम वही चीज आने वाली है, लिखा कहाँ जाएगा, लिखा यहाँ पर जाएगा। तो हम चेंजमेंट किसमें कर रहे हैं, हम चेंजमेंट कर रहे हैं कॉलम फर्स्ट के अंदर, ठीक है, कॉलम फर्स्ट के अंदर कर रहे हैं ना। तो कॉलम सेकंड और थर्ड वैसे लिख दी जाएगी, कैसे, जैसे है, तो ये a है, यहाँ पर क्या लिखा है, b + c + 2a, यहाँ पर क्या है, a है, फिर b और c + a + 2b, ठीक। अब क्योंकि हमारे पास 2a + b + c आ गया है कॉलम फर्स्ट के अंदर, तो इसको यहाँ से क्या करेंगे, कॉमन कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखो कॉमन 2a + b + c फ्रॉम C1। जब इसको लिखोगे यहाँ पर तो क्या करेंगे, वो बाहर आ जाएगा, यानी कि 2a + b + c बाहर, और यहाँ पर क्या बचेगा, 1 1 1, यानी कि कॉलम फर्स्ट के सारे एलिमेंट क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ से ये बाहर आ गया, ठीक है। बाकी के जो एलिमेंट है उसको वैसे लिख दो, a है, b + c + 2a है, यहाँ पर a है, यहाँ पर b है, यहाँ पर b है, और यहाँ पर c a और 2b है। क्योंकि इसके पहले वाले क्वेश्चन में आपको बताया गया कि अगर आपको कहीं पे भी 1 दिखता है तो उसको सॉल्व करके ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश क्या करेंगे कि वो 0 हो जाए, ठीक है। तो देखो अगर हम R1 को R1 - R2 कर दें तो यहाँ पे 0 देखने को मिलेगा, R2 में R2 - R3 करते हैं तो यहाँ पे 0 देखने को मिलेगा, ठीक है। तो कर देते हैं यहाँ पर, क्या लिखो, अप्लाइंग, इसके नीचे ही लिख दो, ठीक है,
कॉपी में भी आप जैसे लिखो, अप्लाइंग R1 में R1 माइनस R2 एंड R2 में R2 माइनस R3, ऐसे करेंगे। ठीक है, देन आएगा क्या, देखो यहाँ पर बाहर तो ये लिखा है 2a प्लस बी प्लस सी, तो 2a प्लस बी प्लस सी आ गया। यहाँ पे आओ, क्या करेंगे, ये माइनस ये करेंगे तो 1 माइनस 1 0। ठीक है, इसको इससे माइनस करोगे तो ये a है, यहाँ पर क्या है b c और 2a, तीनों माइनस के हो जाएंगे और 2a में से a चला जाएगा, तो यहाँ पर सिर्फ a बचेगा, यानी कि माइनस का b माइनस का c और माइनस का a ये बचेगा। तो अगर हम तीनों से माइनस कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा, a प्लस बी प्लस सी। तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, माइनस का a प्लस बी प्लस सी। ये समझ में आया कैसे लिखा गया, क्योंकि इसको इससे माइनस किया गया, यानी कि a को इससे माइनस किया गया है, माइनस बी माइनस सी माइनस 2a हो जाएगा। तो सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का b माइनस का c माइनस का a, तीनों में से माइनस कॉमन कर लोगे तो ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी। कुछ इस तरीके का आ जाएगा, वही यहाँ पर हमने लिखा है। ठीक है, अब देखो b से b गया तो यहाँ पर आएगा 0, इसको यहाँ से हटा देते हैं, कंफ्यूज ना करें ये ताकि। ठीक है, तो इसको यहाँ से हटा दो। ठीक है, तो यहाँ पर इसको सब्ट्रैक्ट किया तो ये भी क्या होगा, 0 हो गया। यहाँ पर आओ 1 माइनस 1, क्योंकि रो 2 में भी चेंज करना है ना, हमने R2 के लिए भी तो लिख रखा है, तो 1 माइनस 1 क्या हो गया, यहाँ पर 0 आ जाएगा। इसको इससे सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये माइनस का a है, यहाँ पर 2a है, जब इसको इससे सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पर सिर्फ a बचेगा, तो b प्लस सी प्लस a, यानी कि यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी ऐसे लिखा जा सकता है। ठीक है, और ये b है, जब इसको इससे सब्ट्रैक्ट करोगे तो सेम वही काम, जैसे यहाँ पर माइनस का हो गया तो सब कुछ, वैसे यहाँ पर सब कुछ माइनस का हो जाएगा, b से b कैंसिल हो जाएगा तो एक b बचेगा और तीनों माइनस के रहेंगे। तो माइनस कॉमन कर लो, a प्लस बी प्लस सी लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, माइनस कॉमन करो, a प्लस बी प्लस सी ऐसे लिख दिया जाएगा। ठीक है, R3 के सारे एलिमेंट वैसे लिख दो, 1a और c प्लस a प्लस 2b, ये हमारे पास आ गया है। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब सिंपली हमको इसको एक्सपेंड करना है और हमारा आंसर तुरंत आ जाएगा। ठीक है, कैसे, देखो इस कॉलम फर्स्ट को देखो आप, कॉलम फर्स्ट में सिर्फ एक एलिमेंट दिख रहा है आपको 1। ठीक, तो हम इसके अलॉन्ग जब एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ पर आएगा 1, और जब इसके अकॉर्डिंग आएंगे तो ये 4 देखने को मिलेंगे हमको, बस इनको सॉल्व करो हमारा ये आ जाएगा तुरंत। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करोगे, लिखो एक्सपेंडिंग बाय C1। ठीक है, बाय C1, जब कॉलम फर्स्ट के अलॉन्ग एक्सपेंड करोगे तो क्या आएगा, देखो जरा ध्यान से। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको रेज कर देते हैं। ठीक है, और जितना भी कुछ आपको बताया वो आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि हर एक स्टेप को समझाते हुए चल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से इसको हटा देते हैं, बस इसको सॉल्व करते हैं। ठीक, तो देखो ये इसको हटा करना क्या है, इसको C1 के अलॉन्ग क्या करना है, एक्सपेंड करना है। तो बाहर लिखा है 2a प्लस बी प्लस सी, तो 2a प्लस बी प्लस सी, अंदर क्या है, ये 1 है तो ये 1 आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, ये चारों एलिमेंट लिखे जाएंगे। ये क्रॉस किया, ये क्रॉस किया, बचेंगे ये 4, ये लिखोगे माइनस का a प्लस बी प्लस सी, यहाँ पर आएगा a प्लस बी प्लस सी या 0, और यहाँ पर फिर से माइनस का a प्लस बी प्लस सी, ये आ गया। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई, माइनस इसका इसमें करोगे तो 0। ठीक, बाहर क्या लिखा है, बाहर लिखा है 2a प्लस बी प्लस सी, इस 1 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हटा दो इसको। ठीक है, क्योंकि इस माइनस का माइनस में प्लस हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी का मल्टीप्लाई a प्लस बी प्लस सी में कराओगे, ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, माइनस इसका मल्टीप्लाई 0 में कराओगे तो ये हो जाएगा 0। ठीक है, अब क्या करोगे, अब देखो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करा देंगे, क्योंकि यहाँ पर -0 तो ये हट जाएगा, बचेगा क्या, ये और ये, इसका मल्टीप्लाई जब इसके साथ कराओगे तो ये हो जाएगा 2a प्लस बी प्लस सी का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर में, तो ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, और ये हमको लेके आना था जो कि हमारा आ गया है, इक्वल RHS ऐसे लिख दोगे आप। ठीक है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड आपका राइट हैंड साइड इक्वल आ गया है, और ये हमारा सॉल्व हो गया है। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4, और जिस तरीके से इसको बताया गया इसका सबसे शॉर्टेस्ट सोल्यूशन यही है। ठीक, तो आप इसको 1 से 2 बार इसको ट्राई जरूर करना। अगर आपको इसका सोल्यूशन करने में कोई दिक्कत नहीं है तो इसको सॉल्व करना आराम से, क्योंकि बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको बताया गया है। ठीक है, ऐसे और भी क्वेश्चन कराए जाएंगे, और भी आपके लिए क्वेश्चन का लेक्चर लेकर के आएंगे जिसमें आपको क्वेश्चन सॉल्व करके बताए जाएंगे। ठीक है, जब तक ये ना लगने लगे कि हाँ भरपूर क्वेश्चन करा देंगे, तब तक आपके लिए क्वेश्चन का लेक्चर
आता रहेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 4। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। उसका डिटेल्ड सोल्यूशन आपको दे रहे हैं, इसलिए आपको थोड़ा सा समय लग सकता है। ठीक है, तो चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर और देखते हैं कि उसमें क्या है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास कुछ इस तरीके का है। क्वेश्चन नंबर 4 से सिमिलर है थोड़ा सा, है ना। यहाँ पर देखो क्या है, बस यहाँ पर एलिमेंट्स चेंज कर दिए गए हैं और यहाँ पर बाहर 2 नहीं है। ठीक, बाकी क्वेश्चन नंबर 2 जैसे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 अभी था, वैसे क्वेश्चन नंबर 5 भी आपके सामने दिया गया है। इस क्वेश्चन को आप क्या करो, सबसे पहले तो पॉज करके सॉल्व करो। जिस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 कराया है उसी तरीके से इसका भी सोल्यूशन है। थोड़ा सा माइंड यूज करो आप और इसको सॉल्व करके देखो कि आप कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। अगर नहीं कर पा रहे हो तो इसका सोल्यूशन आगे देखो, कर ले रहे हो तब भी आगे देखो कि हमने यहाँ पर किस तरीके से इसको सॉल्व किया है। ठीक है, तो देखो अब इसका लेफ्ट हैंड साइड हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पर स्पेस कम पड़ जाता है इसलिए हम क्या करेंगे, सीधे सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। लेफ्ट वाले पार्ट को अलग से नोट नहीं करेंगे। ठीक है, आप जब सॉल्व करोगे तो आपको लेफ्ट वाले पार्ट को पहले यहाँ पर नोट करके लिखना जरूर है, जब भी आप एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो। ठीक है, जो क्या करेंगे, यहाँ पर a माइनस बी माइनस सी है, लेकिन हमको लेकर क्या ना है, प्लस बी प्लस सी, है ना। क्योंकि यहाँ पर माइनस बी और माइनस सी है, अगर इस वाले b को यहाँ पे ऐड करो, क्योंकि ये 2b है, जब ऐड करोगे ठीक है तो क्या होगा, प्लस का b बचेगा, और ये 2c को जब ऐड करो तो प्लस का c बचेगा, तो a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। ठीक, तो सेम काम यहाँ पर क्या करना है कि हमको अप्लाई करना है, क्या अप्लाइंग C1 में C1 प्लस C2 प्लस C3 करना है। ठीक है, अगर ऐसा करते हो तो ये पहले वाले जो ये एलिमेंट है यहाँ पर क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी देखने को मिलेगा। वैसे यहाँ पे भी है, क्योंकि यहाँ पर b माइनस सी है, तो जब माइनस सी को 2c से ऐड करोगे तो प्लस सी हो जाएगा, और माइनस सी को 2a से ऐड करो तो प्लस a हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा करते तीसरे वाले कॉलम में भी हमको a प्लस बी प्लस सी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो देखो कैसे आएगा, जब ऐड करोगे तो इसको इससे और इससे ऐड करोगे तो यहाँ मिलेगा a प्लस बी प्लस सी, इसको ऐड करोगे तो यहाँ पर भी आएगा a प्लस बी प्लस सी, इनको ऐड करोगे तो यहाँ पे भी a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। बाकी जो एलिमेंट है वो वैसे ही लिखे रहेंगे, यानी कि 2a b माइनस सी माइनस ए, और ये आ गया 2c और c माइनस ए माइनस बी। ठीक है, अब क्योंकि a प्लस बी प्लस सी तीनों मतलब तीनों रो के पहले एलिमेंट बन चुके हैं, यानी कि कॉलम फर्स्ट के सारे एलिमेंट क्या है ये, तो हम इसको कॉमन करके बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखोगे कॉमन, टेकिंग आउट कॉमन a प्लस बी प्लस सी फ्रॉम C1। किससे कॉमन करना है, कॉलम फर्स्ट से कॉमन करना है। ठीक है, आपको पूरा लिखना है यहाँ पर। ठीक, तो यहाँ पर क्या आएगा, a प्लस बी प्लस सी बाहर आ गया, क्या बचेगा 1 1 1 आएगा, यहाँ पर 1 1 और 1, अंदर जो दिया गया है वो वैसे ही लिखा रहेगा। ठीक है, b माइनस सी माइनस ए, b माइनस सी माइनस ए, यहाँ पर c माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी। ठीक है, ये हमारे पास आ गए बाकी के एलिमेंट। अब हम क्या करेंगे, अब क्योंकि आपको 1 1 दिख रहा है इसलिए आप क्या करोगे, इसको इससे सब्ट्रैक्ट कर दोगे, इसको इससे सब्ट्रैक्ट कर दोगे। ठीक है, तो करो, क्योंकि हमको यहाँ पर 0 लाना है। ठीक, तो क्या अप्लाई करेंगे यहाँ पर, अप्लाइंग R1 में R1 माइनस R2 और R2 में R2 माइनस R3। ठीक है, ऐसा करेंगे। ठीक, जब ऐसा करोगे तो देखो क्या आएगा, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी है तो ये a प्लस बी प्लस सी बाहर रहेगा, इसको सब्ट्रैक्ट करोगे 0, इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0, यहाँ पर 1, इसको माइनस इससे करोगे 2b है, ये माइनस ये प्लस। ठीक है, तो 2b में से एक b चला जाएगा, क्या बचेगा b प्लस सी प्लस ए, ये आएगा यहाँ पर b प्लस सी प्लस ए, ये आएगा 2c से 2c चला गया 0। ठीक है, क्या आ गया 0, इधर आओ, ये माइनस ये करोगे तो b यहाँ पर प्लस का है, यहाँ पर माइनस का 2b हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस का b बचेगा, तो माइनस का b माइनस का c माइनस का a यहाँ पर बचेगा, तो यहाँ लिखोगे माइनस का b प्लस सी प्लस ए, क्योंकि हमने क्या किया माइनस कॉमन कर लिया। ठीक है, यहाँ पर क्या 2c माइनस ये करोगे, 2c से जब इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये क्योंकि c प्लस का है बाकी दो माइनस के, तो ये माइनस का प्लस का हो जाएगा, 2c में से एक c चला जाएगा, क्या बचेगा सिर्फ एक c बचेगा प्लस का, और ये दोनों प्लस के आ जाएंगे, तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, इसको इसे सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पर आएगा a प्लस बी प्लस सी। ठीक, और बाकी जो थर्ड रो के कॉलम है सारे एलिमेंट है वो वैसे ही लिख दिए जाएंगे।
ठीक है, जो ये है। अब क्या करोगे, अब देखो हमारे पास कॉलम 1 के जो एलिमेंट है 0 0 1 हो गए हैं, तो कॉलम 1 के अलॉन्ग क्या करेंगे, एक्सपैंड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखोगे एक्सपेंडिंग बाय C1। जब ये करोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बाहर है A प्लस B प्लस C, और जब इसको कॉलम फर्स्ट के अलॉन्ग एक्सपेंड करोगे तो 0 और 0 वाले पार्ट नहीं लिखेंगे, यहाँ पर 1 है तो यहाँ लिखोगे 1, और अंदर क्या आएगा, अंदर ये 4 एलिमेंट लिख दिए जाएंगे। ये लिखा है A प्लस बी प्लस सी, A प्लस बी प्लस सी 0, यहाँ पर भी A प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पर माइनस का A प्लस बी प्लस सी। ठीक है, यही तो लिखा है यहाँ पर। ठीक, अब इसको कर लो सॉल्व। जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, इसका इससे मल्टीप्लाई माइनस इसका इससे करोगे तो 0। ठीक है, क्या आएगा देखो यहाँ पर, ये हो गया A प्लस बी प्लस सी, इसका इससे करोगे A प्लस बी प्लस सी का A प्लस बी प्लस सी से करोगे तो A प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस इसका इससे करोगे तो 0, ये 0 खत्म हो जाएगा। A प्लस बी प्लस सी का मल्टीप्लाई A प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर करोगे तो होल क्यूब आ जाएगा। ठीक है, क्या आएगा, A प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, और यही हमको लाना था राइट हैंड साइड में, देखो यही लाना था। ठीक है, तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, जो कि आपके सामने इस तरीके से गिवन है। ठीक है, क्या किया है हमने क्वेश्चन नंबर 5 में, क्वेश्चन नंबर 5 में सबसे पहले तो कॉलम फर्स्ट में, जैसे इसके वाले पहले वाले क्वेश्चन में किया था, कॉलम फर्स्ट में कॉलम फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड ऐड कर दिया, तो हमको A प्लस बी प्लस सी पहले कॉलम में देखने को मिला। इसको कॉमन करके बाहर निकाल लिया तो ये बाहर आ गया, तो यहाँ पर 1 1 1 आ गया, देखो आ गया। ठीक, और जब कभी 1 1 दिखेगा तो हम क्या करेंगे, इससे इसको और इससे इसको ऐड करके यहाँ पर 0 बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जब हमने यहाँ पर 0 बनाने की कोशिश करी तो हमारे पास कुछ इस तरीके का डिटरमिनेंट आ गया। ठीक है, जो कुछ भी अप्लाई करोगे वो यहाँ पर लिखा जाएगा। ठीक, फिर कॉलम फर्स्ट में 2 हमारे पास 0 थे, तो हमने क्या किया, इस कॉलम फर्स्ट के अलॉन्ग ही क्या कर दिया, एक्सपेंड कर दिया। जब एक्सपेंड किया तो हमारे पास ये चारों एलिमेंट बचेंगे जो कि यहाँ लिखे हैं। ठीक, इसको सॉल्व करने के बाद हमें मिल गया A प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, जो कि हमको लेकर के आना था। ठीक है, तो बहुत इजी था क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 में ही इसका सोल्यूशन हो गया एक तरीके से, क्योंकि उसी के जस्ट उसी की तरह है ये पूरा। ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन अलग से भी पूछा जा चुका है बोर्ड में, इसलिए आपके लिए अलग क्वेश्चन भी लेकर के इसको सॉल्व करके आपको बता दिया गया। होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। 5 क्वेश्चन आपको डिटेल में बताए गए, एक एक स्टेप आपको बताया गया है। कहीं पर भी अगर कोई भी डाउट रह गया हो जो आपको ना समझ में आए तो कमेंट करके बता देना, वो आपका डाउट क्लियर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो 5 क्वेश्चन जैसे आपने देख लिए हैं सारे के सारे। ठीक है, बस हमने इन्हीं को सॉल्व किया और इन्हीं के आपको सोल्यूशन बताए हैं। तो मिलते हैं, अब क्या करेंगे, इसका जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें भी आपके लिए 5 और क्वेश्चन अच्छे से लेकर गए जो कि बोर्ड में पूछे गए हैं। तो ऐसे ही हम 4 से 5 या 5 से 6 पार्ट करेंगे, जिसमें आपके लिए काफी सारे क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाएंगे आपको। ठीक है, आप लोगों के सारे डाउट क्लियर हो सके, और जो क्वेश्चन आपको नहीं आते तो आप कमेंट करके बता सकते हो उस टाइप क्वेश्चन को, आपके लिए वो भी सॉल्व करके बताया जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतने रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए क्वेश्चन के साथ। गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत।